सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन का, वह शेड्यूल यानी कि अनुसूची। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ शेड्यूल, अनुसूची क्या होता है, तो कुछ लोग इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि अनुसूची क्या होता है। कुछ लोग बरगलाने के लिए कह सकते हैं कि सर 8 अनुसूची मूल संविधान में था और वर्तमान में ये बढ़कर 12 हो गया है। तो दरअसल क्या है कि आपने फैक्ट को याद कर लिया। अमूमन लोग क्या करते हैं, फैक्ट याद कर लेते हैं कि 8 अनुसूची है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, अब बढ़कर 12 हो गया, हमने याद कर लिया, उससे काम चलेगा। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो फैक्ट को याद किया है उसका मतलब क्या होता है। और मैं दावा के साथ बोलता हूँ, मैंने बहुत एक तरह से आपका सर्वे किया है, स्टूडेंट से पूछा है क्वेश्चन कि शेड्यूल को व्याख्या करो, तो कोई कर नहीं पाते है ना। अमूमन आप पूछ लीजिएगा कि शेड्यूल को कैसे व्याख्या करोगे, क्या होता है शेड्यूल, तो फिर वही फैक्ट बताना शुरू कर देगा। जो बरगलाने वाले लोग होते हैं, 8 शेड्यूल है, ये शेड्यूल है, ये हो। तो आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा कि शेड्यूल क्या होता है, और ध्यान से समझिएगा कि शेड्यूल क्या होता है। और दूसरा चीज़ ये भी हम लोग समझेंगे कि हमारे संविधान निर्माता जो थे वो शेड्यूल को क्यों रखे, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पार्ट क्या होता है, चैप्टर क्या होता है, आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो जब पार्ट था ही, आर्टिकल को भी क्लॉज सब क्लॉज में बांटा ही गया था, तो फिर ये अलग से अनुसूची या शेड्यूल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि शेड्यूल क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि शेड्यूल संविधान में कहाँ पे है। पहले ये चीज़ जान जाइए, जब आप संविधान जो हमारा दस्तावेज है उसको अगर आप उल्टाइएगा तो आपको सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में, आपको पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना 22 भाग था और 395 आर्टिकल था। तो जब 22 भाग जब खत्म होता है और आर्टिकल 395 खत्म हो जाता है, जब आर्टिकल 395 वहाँ पे भाग आर्टिकल सब खत्म हो गया, उसके बाद सबसे लास्ट में शेड्यूल दिया गया। तो सबसे पहले आपको ये पता चला कि शेड्यूल का स्थान कहाँ है, तो शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे अंत में रखा गया। अब समझते हैं ये शेड्यूल है क्या और क्यों इसको अंत में रखा है, क्या आवश्यकता है इसकी। ठीक है, देखिए, शेड्यूल को अगर आप व्याख्या करेंगे तो आप कह सकते हैं कि अनुसूची क्या है, तो आप कहेंगे कि अनुसूची जो है ये विषयों की, यहाँ पे क्या दी गई है, विषयों की सूची दी गई है ना। शेड्यूल में क्या है, कुछ लिस्ट बनाया गया, कुछ सब्जेक्ट का लिस्ट बनाया गया। आप कह सकते हैं ये क्या है, विषयों की सूची है ना। शेड्यूल क्या है, विषयों की सूची है, मतलब कुछ विषय है जिसका एक लिस्ट बनाया गया, एक सूची बनाया गया। या फिर इसको व्याख्या में आप कह सकते हैं ये शेड्यूल क्या है, ये तो मैंने बताया है ना कि ये विषयों की सूची। किस तरह के विषयों की सूची, तो आप कह सकते हैं ये दरअसल, और किस तरह का विषय इसमें बताया गया, तो आप कह सकते हैं कि संविधान के कुछ प्रावधानों की व्याख्या की गई है ना। क्या चीज़ है, आप कह सकते हैं कि संविधान, या फिर आप अनुच्छेद भी कह सकते हैं, अनुच्छेद है ना, संविधान या अनुच्छेद के कुछ प्रावधानों की व्याख्या है ना। तो आप शेड्यूल, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, पर एग्जांपल आप ये इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको आप समझ जाइए। शेड्यूल क्या होता है, तो आप बताइएगा शेड्यूल कुछ विषयों की सूची है जिसमें संविधान के कुछ प्रावधानों की व्याख्या की गई है, या संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों की व्याख्या की गई है। अब देखिए, समझिएगा बहुत ईजी लैंग्वेज में क्या होता है। देखिए, हमारे संविधान निर्माता जो थे उन्होंने पार्ट को, चैप्टर में जो बड़ा पार्ट था उसको फिर आर्टिकल में इस तरह करके अलग अलग बांटा। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसा था, उस आर्टिकल को अगर व्याख्या कर देते वहीं पे तो शायद वो लेंदी हो जाता, वो हौच-पौच हो जाता। तो हौच-पौच ना हो इसलिए हम लोग अलग से एक सूची बना दी जहाँ पे कुछ आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आर्टिकल 1 अगर आप पढ़िएगा, आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई। आर्टिकल 1 अगर आप पढ़िएगा उसमें बताया गया यूनियन ऑफ स्टेट, आप पढ़ते होंगे कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों की संघ की बात यहाँ पे की गई। अब देखिए क्या है, अब राज्य जो है, स्टेट जो होगा, उसमें कौन कौन सा स्टेट होगा, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी होगा। जैसे आज आप जानते हैं कि बिहार एक स्टेट है और आप जानते हैं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो आपको कैसे पता चलता है कि बिहार स्टेट है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, कहीं तो संविधान में लिखा होगा ना। या फिर आप कहते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी, तो आपको कैसे पता चलता है कि 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी। दरअसल क्या है,
हम लोग चाहते हैं तो आर्टिकल 1 जो है, ये आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में यहीं पे इसी आर्टिकल में नीचे लिखना शुरू कर देते हैं कि ये राज, ये राज, ये राज, ऐसे करके राज का नाम लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। अभी जैसे 8 यूटी, 8 का यूटी का नाम लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये आर्टिकल बड़ा हौच-पौच हो जाता। और मैं एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल 1 को हमने क्या किया, आर्टिकल 1 को हमने यहाँ पे व्याख्या नहीं किया। इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से, है ना, पहला फर्स्ट शेड्यूल बनाया, फर्स्ट शेड्यूल बनाया। और फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या किया, आर्टिकल 1 को यहाँ पे व्याख्या कर दिया। और आज आप 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी जब कहते हैं तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या किसी आर्टिकल में लिखा है? नहीं, ये आपको अनुसूची 1 में, मतलब शेड्यूल 1 में दिखेगा। तो शेड्यूल 1 जो है, इसमें क्या बताया गया, इसमें शेड्यूल 1 जो है, इसमें आर्टिकल 1 को क्या किया गया, व्याख्या किया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया और बताया गया कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है चीज? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसलिए आप देखिएगा जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसका क्या लिखा कि ये विषयों की सूची है। तो यहाँ पे विषय दिया गया है जहाँ पे संविधान के कुछ प्रावधानों की क्या करती है, व्याख्या करती है। ठीक है, और समझिए, और एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपको पता है कि हर एक पद के लिए अलग अलग सैलरी होगा, अलग अलग वेतन होगा, भत्ता अलग होगा, पेंशन अलग होगा, राष्ट्रपति के लिए अलग होगा, उपराष्ट्रपति के लिए अलग होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अलग होगा। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सबके लिए वेतन अलग होगा। अब एक चीज़ तो हम ये कर सकते थे कि जहाँ पे प्रेसिडेंट के वेतन की बात की गई वहीं पे वेतन लिख देते, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज के वेतन की बात की गई वहीं पे लिख देते, हाई कोर्ट जज के वेतन की बात की गई वहीं पे लिख देते, सीजीआई। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे अलग अलग आर्टिकल में हम लोग वेतन लिख सकते थे, लेकिन हमारे संविधान निर्माता ने क्या किया, नहीं, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्यों लेंदी होगा समझिएगा। उन्होंने क्या किया, वो शेड्यूल 2 बनाए और शेड्यूल 2 में इन सब जितना पद जो मैंने आपको बताई, इन सब के इनका वेतन, भत्ता, पेंशन क्या होगा, वो एक जगह इकट्ठा लिख दी। राष्ट्रपति का इतना, उपराष्ट्रपति का इतना, सुप्रीम कोर्ट के जज का इतना, सबका एक जगह लिख दी। ऐसा क्यों किया कि कल को जब वेतन में वृद्धि किया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा, तो आप याद रखिएगा अलग अलग आर्टिकल में हमको संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब हम राष्ट्रपति में जाके संशोधन कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके संशोधन कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति में संशोधन कर रहे हैं, ये ना करके आप क्या किए, डायरेक्ट शेड्यूल 2 में जाइए, उसमें सबका वेतन है, सबको वहाँ पे क्या कर दीजिए, वहाँ पे सब में संशोधन कर दीजिए। तो देखिएगा, तो सबका सैलरी जो है वो इकट्ठा एक जगह पे हमने बना दिया, सेकंड शेड्यूल। और दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता, है ना, पेंशन, इसके बारे में चर्चा की जाती है। समझ पा रहे? तो कितना साइंटिफिक तरीके से इसको क्या किया गया, डिजाइन किया गया, जो हमारा संविधान। अब जैसे शेड्यूल 3 है, अब शेड्यूल 3 में क्या है, तो आपको पता है कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग शपथ होता है, अलग अलग ओथ होता है, शपथ लिया जाता है। तो शपथ में क्या बोला जाता है, किस पद के लिए कौन सा शपथ होगा, इसके लिए अलग अनुसूची बनाया गया। शेड्यूल 3 आप पढ़िएगा तो वहाँ पे क्या है, शपथ के बारे में बताया गया, तो वहाँ पे शपथ आप पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब समझ में, तो कुछ ऐसा विषय था संविधान का जो हौच-पौच हो सकता था आर्टिकल में, उसको हमने अलग से एक विषय का सूची बना दिया और उसी विषय में क्या कर दिया, हमने उसको व्याख्या कर दी। इसलिए आप कह सकते हैं कि शेड्यूल इस क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम आर्टिकल, है ना, या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा शेड्यूल क्या होता है, ये क्लियर। अब फैक्ट के लिए आप याद रख सकते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, अब ये बढ़कर अब कितना हो गया, 12 हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना? क्यों अनुसूची की जरूरत पड़ी, ये आपको समझ में आया? आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। जैसे कि वेतन लिखते, वेतन में वृद्धि होता था, हर एक आर्टिकल में जहाँ जहाँ वेतन की बात की गई सबको हमको क्या करना पड़ता, सबको अमेंडमेंट करना पड़ता। वो ना करके एक ही जगह पे शेड्यूल 2 में हम अमेंडमेंट कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये होता है शेड्यूल। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और जो पहला क्लास इसका नहीं किए होंगे, जो पार्ट, क्लॉज, आर्टिकल, ये सब क्या होता है, उसको भी जाके आप कर लीजिएगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर सवाल पूछिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।